करते हैं बात। तो देखो, ये एक स्विच है, ठीक है। स्विच के बारे में हमने काफी अच्छे से जान लिया था कि स्विच एक्चुअली इसके पास इंटेलिजेंस है, और उस इंटेलिजेंस का नाम क्या है, कोई गेस? अच्छा, एक्चुअली ब्रिज ब्रिज और है स्विच में वो। मेन डिफरेंस क्या था, क्या है या हाँ, बोल लेकिन सकते वो हो? उसमें कम पोर्ट है, ब्रिज क्या करती थी? सॉफ्टवेयर बेस्ड बहुत ही अच्छी थी थी या। ब्रिज। और वो जो स्विच है वो डेडिकेटेड हार्डवेयर है उसमें, नेटवर्क। करेक्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसिंग करती थी। इसका जी। मतलब है ये सीपीयू के ऊपर ज्यादा लोड मारती थी ये। इसका लोड किसके ऊपर ज्यादा होता था? सीपीयू के ऊपर। अच्छा नहीं था। और स्विच क्यों बीट कर गई इसको? रीजन उसका था कि इस पे डेडिकेटेड चिप लगा होता है। डेडिकेटेड चिप्स को हम बोलते हैं ए6। ये स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं चिप्स। इस इनका पर्पज क्या होता है? दे आर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कैसे चिप होते हैं सर ये? स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। तो जो आपके स्विच के अंदर में ये चिप लगा होता है, उसके बाद आपकी जो स्विच होती है, इसके अंदर में एक नया चीज आ जाता है, जिसका काम होता है मैक एड्रेस को स्टोर करना, उसके बाद उस मैक एड्रेस के अंदर लुकअप करवाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैम। उस मेमोरी का नाम है कैम। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? कैम। ओ अच्छा, कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस टेबल एंड कैम। कैम मींस कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो मैक एड्रेस टेबल तो इसमें भी होता था, ब्रिज में भी, इसमें भी होता है मैक एड्रेस टेबल। लेकिन मैक एड्रेस टेबल को हैंडल करने के लिए इन्होंने एक स्पेशल स्पेसिफिक मेमोरी बनाई, डेडिकेटेड हार्डवेयर। ए6 के रूप में। मतलब एक हार्डवेयर लगा दिया उसमें। नाम क्या हो गया उसका? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। काम क्या है इसका जी? मैक एड्रेस की डिटेल सेव करके रखना, जो कि मैक एड्रेस टेबल का काम, राइट। तो स्पेसिफिकली इसके लिए क्या आ गया जी? यस, उसको कैम बोलते हैं, डेडिकेटेड हार्डवेयर को। आपके राउटर्स के अंदर भी होता है, जिसको बोलते हैं टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसको बोलते हैं टी कैम। ए6 है वो भी, जो कि राउटर्स को अच्छी स्पीड देता है। तो बात को समझो, अगर किसी एक डेडिकेटेड काम के लिए अलग से चिप लग जाए, तो जाहिर सी बात है यार कि जी। काम तो पर्टिकुलर कंप्लीट यूनिट जो होगी डिवाइस की फास्ट काम करेगी। सच है ये बात। आज के टाइम पे जितने हाई हाई फाई जो फोन आते हैं, फ्लैगशिप फोन होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, पीसीज होते हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक चिप्स लगे होते हैं। मेक सेंस? रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? वैसे ही नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर भी लग के आते हैं, जितने लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उनमें, सो दैट सीपीयू को सारा काम करने की जरूरत नहीं हो। क्योंकि सीपीयू ही अगर सारा काम करेगा, हु इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यार उसको और भी काम है ना। ये वही बात हो गई, कंपनी का ओनर सारे काम कर रहा है। एम्प्लॉयज क्या करेंगे फिर? तो इसीलिए वो एम्प्लॉय हायर करता है, डिपार्टमेंट हेड हायर करता है, वो समझ लो इसके लिए ए6 के काम करते हैं। मेन कामों करेगा, कुछ और काम जो है उसके लिए डेडिकेटेड बंदा रखेगा, भाई तुम काम करो। यही रीजन है कंपनीज के अंदर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट सीनियर लेवल के बंदे होने का। यही रीजन होता है एक्चुअल में। तो सभी जगह कोई चीज इससे अछूता नहीं है। हर पर्टिकुलर स्टफ जो हम देखते हैं, सभी जगह पे इन सब चीजों को यूज करना चाहिए, और यूज हो रहे हैं ऑलरेडी। ब्रिज में नहीं था, स्विच में है। उसी तरह के समय में पहले अगर आप सिस्को की बात करो, आएगा राउटिंग के समय मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें राउटर के बारे में भी बताऊंगा, सिस्को के, मजा आएगा आपको सुन के। अभी तो हम स्विच पे बात कर रहे हैं, तो समझ में आ गया जी। कैम अगर कोई बोले, कई बार कंफ्यूजन होता है कि जी कैम और मैक एक ही है क्या? कैम और मैक एड्रेस टेबल एक ही है क्या? तो आंसर है, अगर वैसा बात करोगे कि बहुत ज्यादा अगर क्या बोलते हैं, सटीकता पे नहीं जाओगे ना, एक्यूरेसी पे, तो बोल दो हाँ एक ही है। अगर कोई बोलता नहीं एकदम एग्जैक्ट बताओ, तो बोलो नहीं, एक नहीं है।
तो ये चिप के रूप में है, और ये नॉर्मली पहले वैसे मैक एड्रेस टेबल बोला करते थे ब्रिज के समय से। ठीक है, मेक सेंस, ये बताना जरूरी था। चलो, कल उस दिन के क्लास में रह गया था। आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्विच के अंदर में क्या होता है जी, कैम। कैम क्या करता है, आपके मैक के डिटेल्स को सेव करके रखता है। अच्छा जी, बिल्कुल। लोकल अगर मैं एक एलिमेंट जो टिपिकल स्विच लूं और मैं बोलूं कि इसके अंदर 48 पोर्ट है, 48 पोर्ट्स, 48 ports means 48 end devices can be connected, right? 48 जने कनेक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस से। और स्विच का मेन काम क्या होता है, टू कनेक्ट एंड होस्ट। एंड होस्ट को क्या करना, कनेक्ट करवाना, यही है काम। कहां पे, नेटवर्क में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं कनेक्ट करता हूं कुछ जनों को। यहाँ पे देखो, पीसी जैसे लगा दिया कुछ यहाँ पे मैंने, एक पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3 लगा दिया, एक पीसी और भी लगा दिया यहाँ पे जी 4। जी पहले अब अगर पीसी 1 पीसी 2 से बात करना चाहती है तो क्या ये स्विच भी इन्वॉल्व होगी बीच में, ये है मेरा क्वेश्चन। क्या ये पर्टिकुलर पीसी पहले स्विच से बात करेगी, फिर स्विच फर्दर इसको बात करवाएगी 2 से, क्या होगा, मेरा ये प्रश्न है। आपका ये पीसी को कोई लेना देना नहीं आपके स्विच से। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इस एंड होस्ट को आपके स्विच से कोई लेना देना नहीं है। योर एंड होस्ट इज नेवर गोइंग टू टॉक विद दीज स्विचेस। स्विच का एक काम है, जिसका काम क्या है कि कनेक्ट कराना बहुत सारे एंड होस्ट को। सपोज करो ऐसा अच्छा लगेगा, देखना मेरी बात, मेरा मैं जो बोलना चाह रहा हूं इसको समझना, एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं गाइस। सपोज करो ये पीसी को कनेक्ट कर रहा हूं मैं इस वाले पीसी से, फिर यही पीसी चाहती है कि भैया मेरे को कोई कनेक्ट कर दो इस वाले पीसी से, ठीक है। फिर ये बोल रहा है मेरे को भी कनेक्ट कर दो इससे, फिर ये कह रहा है मुझे इससे भी कनेक्ट कर दो, एंड वाइस वर्सा, जाते रहो आगे जी, इसको इससे भी कनेक्ट कर दो। ये कैसा लग रहा है आपको, आप लोगों को मतलब सब तभी तो एक दूसरे से कनेक्ट होएंगे ना, है ना। लेकिन अगर बीच में एक स्विच लगा दो तो इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, ये बताना चाह रहा था एक्चुअली। लेकिन अब पॉइंट ये आएगा कि भाई अगर हमने स्विच लगा दिया तो क्या जब मेरा ये वाला डिवाइस बात करेगा ये वाले भाई से, तो क्या इन भाई साहब का कोई योगदान है, या मैं इनसे कोई कम्युनिकेशन रखूंगा मैं एज अ होस्ट, तो आंसर है नहीं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं एक यूजर हूं, मुझे जो सर्विस चाहिए वो सर्विस मुझे मिलनी चाहिए, बात खत्म। उसके लिए आपने कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस लेके आए, ये मेरी कॉल नहीं है। बात को समझना। आप कंपनी के अंदर जाते हो, सपोज आप अपना एग्जांपल मत लो, हम लोग आईटी वाले लोग हैं। राइट। सपोज करो एक आपके कंपनी के अंदर सेल्स का पर्सन बैठा हुआ है लैपटॉप लेके अपना, वो सेल्स और मार्केटिंग का है, उसको कुछ सेल करना है किसी क्लाइंट को। अब उसको ये नहीं लेना देना वेबसाइट कैसे खुल रही है, उसको वेबसाइट खुलनी खुलनी चाहिए उसके लैपटॉप पे जहां पे वो सर्च कर रहा है। एग्री करते हैं ना सारे लोग। अब वो कैसे खुल रही है इंटरनली, आपका उसका लैपटॉप कहाँ कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, फिर एक्सेस पॉइंट जाकर के किसी WLC से कनेक्टेड है, वायरलेस लाइन कंट्रोलर से कनेक्टेड है, और उसके बाद फिर जाकर के वो पर्टिकुलर लाइन कंट्रोल हो सकता है किसी स्विच से कनेक्टेड हो, फिर स्विच फर्दर किसी राउटर से कनेक्टेड है, राउटर फिर फायरवॉल भी लगा हुआ है बीच में, फिर इंटरनेट पे जा रहा है हो। ये उसका काम है क्या, नहीं उसका काम नहीं है जी। किसका काम है ये, नेटवर्किंग डिवाइसेस का, और उसको हैंडल करने का हम लोगों का है, कैसे मैनेज करेंगे। मेक सेंस। तो जब ये यूजर इससे बात करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, स्विच उससे नहीं बात करता, तो स्विच करती क्या है बीच में भाई। स्विच आप बोलो ना ये ऑटोमेटिक है, ऐसे बोलते हैं ना पंजाबी में, ये भाई ऑटोमेटिक है। अपने आप काम कर रही है। कैसे, समझना बात को। सबसे पहले जब ये भाई लोग अप आए तो इन्होंने क्या किया, हल्ला मचाया, तो इसका मैक एड्रेस इसने लर्न कर लिया। तो स्विच क्या कर रही है बीच में भाई, इट ऑटोमेटिकली लर्न्स, स्पेलिंग में मत जाना, बोल भी रहा हूं साथ में, मैक एड्रेस। कैसे लर्न करती मैक एड्रेस, इंटरव्यू का क्वेश्चन है।
यस, जब भी इसके पास कोई भी फ्रेम आएगा, ओके, तो उस फ्रेम के अंदर में इस भाई की आंख हमेशा सोर्स माइक पे जाती है। ये ऐसी डिवाइस है, मैं आपको बोलूं कि ये क्या देखती है पहले, सोर्स माइक। अच्छा, हाँ जी, तो कहां से लर्न करती है, फ्रेम के अंदर सोर्स माइक से लर्न करती है, सोर्स माइक फील्ड, गुड है। दूसरा, यहां से ये लर्न करती है। सेकेंड नंबर लर्न कर लिए फॉरवर्डिंग करने के लिए, हाउ इट फॉरवर्ड्स दैट फ्रेम, डेस्टिनेशन मैक वाली फील्ड को देखती है उसी फ्रेम में, और उसको फिर अपने कैम के अंदर में जो मैक की एंट्रीज हैं उससे मैच करती है कि ये वाला जो डेस्टिनेशन मैक हाँ है मैं समझ आया। ये कहां मेरे से कनेक्टेड है, मतलब मैंने कहां लर्न कर रखा है उसको। सब ऐसे देखो, मैं इसको थोड़ा सिंपल करूंगा ना, आपको मजा आएगा देख के। अभी 1 मिनट दो मुझे बस। वजीद भाई समझ आ रही बातें, गुड है। अभी मेरे एक बहुत बड़े से सीनियर सर हैं, उनको भी मेरे को लिंक देना, भूल जा रहा हूं मैं, हो सकता है मैं उनको आगे लिंक दूं, आज दे दूंगा, वो भी आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। ठीक है, सपोज करो इस भाई का मैक है ए, ठीक है चलेगा, इसका है बी, इनका है सी, इनका है डी, हालांकि होता नहीं है ऐसे। मैं ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं, मैक एड्रेस के बारे में हम करेंगे डिस्कशन अच्छे से, मजा आएगा, मतलब सीसीएनए से ऊपर के लेवल तक का ही करेंगे हम, कोई बात। तो जब ये बंदा पहले आप आया होगा तो ग्रेट्यूटस आप जनरेट किया होगा, है ना, क्या किया होगा इसने, जी आर रिक्वेस्ट जनरेट किया होगा सर ये एक अनसोलिसिटेटेड मैसेज है। अनसोलिसिटेटेड का मतलब किसी ने बोला नहीं करने को, खुद से ही कर रहा है। अपने आप। एक होता है कोई बोलता है ना, कुछ रीजन से जनरेट होता है कि भाई किसी ने रिक्वेस्ट किया फिर रिप्लाई कर रहा है, नहीं, ये खुद से ही रिक्वेस्ट डाल रहा है ऑटोमेटिक। जैसे ही इसका ये इंटरफेस एनआईसी ऐप आएगा, एनआईसी ऐप आते ही क्या कर देता है, जीआर जनरेट कर देता है। ठीक है, चलो मजा आ गया ये सुन के, गुड है। तो जीआर रिक्वेस्ट में इसने क्या करता है, ये अपना आईपी भी लेता है, मैक भी लेता है, और क्या करता है, खुद से खुद को ही हेलो भेजता है। खुद से खुद को क्या करता है, कहता है अरे खुद से खुद की रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और ये सोर्स मैक में लगाता है अपना मैक, और डेस्टिनेशन वाले मैक फील्ड में क्या लगाता है सर, 12 बार एफ, ठीक है, 12 टाइम्स एफ, जो कि बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। अब अगर ये पर्टिकुलर चीज जिसके सोर्स में लगा हुआ है इसका ए एज अ मैक, और डेस्टिनेशन में 12 बार एफ लिखा हुआ है, ये जब यहां से निकलेगा और यहाँ पे आकर के लेट्स सपोज दिस इज पोर्ट नंबर 1, दिस इज पोर्ट नंबर 2, दिस इज पोर्ट नंबर 3, दिस इज पोर्ट नंबर 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर, एक काले कलर का बनाऊंगा कैम टेबल, ठीक है। जब ये यहां से निकल के यहाँ पे पहुंचेगा तो सबसे पहले आपका स्विच क्या करेगा, ये देखेगा जी, डायनामिक सोर्स मैक देखेगा, और क्या है सोर्स मैक, ए, और कहां पे एंट्री कर लेगा कि भाई मेरे पोर्ट नंबर 1 पे भाई साहब आए थे। डन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी। कितनी देर के लिए, हाँ वही 5 मिनट्स 300 से। और एंट्री का टाइप कैसा है जी, डायनेमिक, ऑटोमेटिक। डोंट माइंड क्या जैसे बोल देता हूँ, होती है सर, ये सारे होती है मतलब ये ऑटोमेटिक है। ओके, गुड है। एक चीज और भी करता है, हम बाद में करेंगे बात थोड़ा सा, और थोड़ा सा जान लो, जो सिस्को की स्विचेज होती है ना, इन पे एक वीलैन बाय डिफॉल्ट काम कर रहा होता है, जिसे बोलते हैं वीलैन 1। हाँ, नहीं नहीं सारे में नहीं, वीलैन सिस्को में, सिस्को के स्विचेज में स्पेशली वीलैन 1 पे सारे के सारे जो पोर्ट होते हैं ना, ये सब के सब किस वीलैन के पार्ट होते हैं, 1 के। मैं दिखाऊंगा भी, अभी आप निश्चिंत रहो, दिखाऊंगा भी मैं।
VLAN 1 में सारे पोर्ट होते हैं, यानी कि अब जब ये यहाँ पे एंट्री आएगी तो ये सिर्फ ये नहीं लिखेगा कि मैक एड्रेस क्या है, किस पोर्ट पे मिला है। टाइमर तो दिखता ही नहीं है आपके मैक एड्रेस टेबल में ये तो ऐसे ही जानने के लिए मैंने आपको बोल दिया। ये अंदर की बात है, अंदरूनी बात ठीक है। साथ में डायनेमिक वाला दिख जाएगा, साथ में VLAN भी दिखेगा। क्या दिखेगा? VLAN। तो बेटर होगा कि मैं इसको पूरा सही से बना दूं। उप्स, सॉरी 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 सॉरी, नॉट लाइक इट मैन एक सेकेंड रुको भाई, मेरा आर्ट जो कला की कला है खराब है सर मेरी, मैं बोलूं तो तो देखेगा VLAN क्या है जी। तो VLAN सारे पोर्ट किस VLAN में होते हैं जी बाय डिफॉल्ट? VLAN 1 में। फिर ये देखेगा पोर्ट नंबर क्या स्टेटस है, होता या है ये। इंटरफेस बोल लो, तो बोलेगा भैया 1, एज पर दिस टोपोलॉजी आई एम सेइंग, राइट जो एकदम बेकार सी टोपोलॉजी बनाई। मैक एड्रेस क्या है? बोला भैया A है। कैसे लर्न किया है? डायनेमिकली। वो देखना पड़ेगा मुझे क्या होता है उधर, डायनेमिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है होता हो, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कैसे होता है। ठीक, डायनेमिक, समझ रहे हो ना सब लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन है जी, एंट्री हो गई, गुड। अब ये क्या देखेगा? अब जाएगा डेस्टिनेशन पे और देखेगा यार डेस्टिनेशन में 12 बारी F लिखा हुआ है। फिर अगर 12 टाइम F है तो अभी जो नॉर्मल अपन लोग इधर सिमुलेटर में देखेंगे स्विचेज, या मैं जो इमुलेटर में भी दिखाऊंगा आपको स्विचेज, उनके अंदर में ये चीज नहीं दिखता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेज के कैम में कुछ एंट्रीज होती हैं। क्या एंट्री होती है? कुछ मैक एड्रेस की एंट्री ऑलरेडी हुई रहती है उसमें। और क्या है वो एंट्री? पहले ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस की एंट्री होती है। ये दिखेगा नहीं हमें इन स्विचेज में, मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात, अगेन रियल स्विच में दिखेगा, असली फिजिकल वाले में। क्या एंट्री पे लिखा रहेगा भी? लिखा रहेगा पोर्ट की जगह पे CPU। क्या लिखा रहेगा? ये इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो, इसको अगर मैं छोड़ भी दूं, CPU बोलूं नहीं लिखा रहता, तो आप समझ लो कि इसकी एंट्री ऑटोमेटिक रहेगी आपके कैम में। और इस जब कभी भी ये पर्टिकुलर चीज आएगा ऐसा लिखा हुआ, तो यानी कि आपके मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल में ये एंट्री दिख रही होगी। और इसका मतलब क्या है? आपका स्विच बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? फ्लड। इसी तरह से कुछ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस की भी एंट्री रहती है। अब मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है, वो सारी चीजें जब हम मैक एड्रेस देखेंगे समझेंगे। इसीलिए बोलते हैं स्विच का एक बिहेवियर है सर, और व्हाट इज दैट यस सर, बिहेवियर, समझ ये रहे हैं। नोट करने वाली ब्रॉडकास्ट, बात है, अननोन, इंटरव्यू का यूनिकास्ट क्वेश्चन और है। मल्टीकास्ट, स्विच तीन कभी भी प्लग है अगर सर इसमें। इन 3 तरह की ट्रैफिक पाती है तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या करती है? फ्लड। अब ये बोल रहे हो कि ये क्या नया चीज आ गया? बम। इट्स बम, BUM। बी मींस ब्रॉडकास्ट। फ्लड करेगा। शुभम, समझ रहे हो? हाँ करेक्ट। अननोन, यूनिकास्ट एंड और मल्टीकास्ट। कनेक्ट। इन 3 तरह का अगर इसको फ्रेम मिलता है तो क्या करेगा जी? फ्लड। बाय डिफॉल्ट फ्लड मींस सारे पोर्ट से बाहर भेजेगा, उस पोर्ट को छोड़ के जहां पे रिसीव हुआ बाकी सभी जगह भेजेगा। तो इस केस में ब्रॉडकास्ट है ना, तो ब्रॉडकास्ट में क्या करेगा? फ्लड। यानी कि अब यहां भेज देगा, यहां भेज देगा और यहां, हाँ वही ब्रॉडकास्ट कर देगा, करेक्ट। तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो ये लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि वो ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट है ना, सबसे पहले ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं डिवाइसेस रिसीव करने के बाद पहले उसका आर्प आर्प की एंट्री कर लेते हैं आर्प कैश में। अगेन ये फिर नहीं दिखेगा इन डिवाइसेस पे जो अपन लोग सिमुलेटर इमुलेटर में यूज करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट गोइंग टू शो यू, बट ये होता है सच में। आप रियल डिवाइस पे करके देखोगे ना, स्विच पे लगा के, और कोई दो पीसी 3 पीसी कनेक्ट करोगे आप उस स्विच से, जैसे ही उस पे आईपी दोगे सबको अपने आप ही सबके टेबल में आर्प की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, हाँ और जो पीसीज होंगे उनके पास ये सच में होती है, जो कि अपने इमुलेटर सिमुलेटर में नहीं दिखेगा। डोंट वरी, हाँ होता है। लेकिन इंटरव्यूअर आपसे हो सकता है पूछे, हो सकता है ना भी पूछे, हो सकता है इंटरव्यूअर ने कभी ध्यान ही ना दिया हो, मोस्टली केस में नहीं दिया होगा ध्यान।
ये वो लोग देते हैं जो इसी में घुसे हुए हैं हमेशा, जैसे मैं हूँ, कई सालों से इसी में घुसा हुआ हूँ है ना, हम देखते हैं होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट भी ये चीज बोलते हैं कि होता है ना, सिस्को के डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं ऐसा होता है। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है, जी। सब लोग जब पाएंगे, वो हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, तो इसमें से दो चीज निकल के आई कि पहला आपके स्विच मैक एड्रेस लर्न कैसे करती है, तो आंसर है भैया सोर्स मैक को देख करके। आपका स्विच फॉरवर्ड कैसे करती है फ्रेम को, तो भैया आंसर आ गया डेस्टिनेशन मैक को देख करके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया जी? ओके। सेम वैसे ही जब ये लोग आएंगे, अब तो ये लोग भी ग्रेजुएटर सार्प जनरेट करेंगे ना, तो इसको टेक्निकली बोलूं सबकी एंट्री मिल जाएगी इसको, है ना? एवरीवन एग्री? तो ये बन गया जी कैम के अंदर एंट्री। वाह, मजा ही आ गया देख के तो इसका। तो सर मैं अब ये लोगों को बातचीत करना होगा तो क्या सॉरी करेगा, सॉरी इसको आईपी वीपी से कोई लेना देना अगर नहीं मैं, जैसे मैं है इंटरनेट से नहीं आपके जा रहा हूँ, मतलब और कोई नेटवर्क से मैं स्विच को। कनेक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, आईपी से कोई लेना देना नहीं, इसकी लोकल एरिया पहुंच ही नहीं नेटवर्किंग आईपी। का इतना डिवाइस है ना, सपोज मुझे ये जो फर्स्ट है एपीसी है, इसका मैक एड्रेस है, उसको डी फिर से किस चीज से करना है, लेना देना है? कम्युनिकेशन करना मैक है, एड्रेस से। तो सिर्फ मैक एड्रेस और से हो मैक जाएगा एड्रेस, लोकल एरिया नेटवर्क। बोलिए। ओके, और सिर्फ मुझे मैक एड्रेस से करना है, हम्म, सिर्फ मुझे अगर मैक एड्रेस से करना हो तो कैसे होगा, मतलब और मैं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हम्म, हम्म, लोकली पॉसिबल है, लेकिन जब आप इथरनेट टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो आईपी भी चाहिए आपको। हम्म, दैट इज पॉसिबल। हम्म। हम्म, अच्छा, मैं समझ गया। हम नेटवर्क इंजीनियर्स नहीं करवाते वाला, फिलहाल हैकर्स करवाते हैं सारी चीजें। तो अब पॉइंट क्या है कि जब आप इसकी बात करते हो ना, तो ओके। इस पे आपका टीसीपी आईपी स्टैक की हम जी। बात कर रहे होते, राइट? तो टीपी टीसीपी आईपी स्टैक का हम्म, मतलब आईपी है ना इसमें। तो आपका ट्रांसपोर्ट कौन है? सी, ये जो एसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल में आप ट्रांसपोर्ट लेयर देखते हो ना, आई एम नॉट सेइंग दिस हम्म, दैट ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं बोल रहा हूँ। आपका ट्रांसपोर्टर कौन है? आईपी है। नेटवर्क में जो भी चीजें होती हैं वो किसके थ्रू होती है? आईपी के थ्रू, करेक्ट? तो मैक तो सिर्फ आपको लोकल कनेक्टिविटी या मतलब कम्युनिकेशन के आईपी लिए है, सो कंपलसरी दैट कि चाहिए, आप अगर मैं लोकली कनेक्ट हो। लैन पे भी कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ, या समझ, जैसे सिर्फ हाउस एक नंबर नेटवर्क होता को है आपकी राउटर के सोसाइटी थ्रू के दूसरे अंदर, किसी नेटवर्क से करवा तब टावर तो के अंदर लगेगी में लगेगी, हाउस नंबर होता है लेकिन ना, जब लोकल नेटवर्क वो करवा मैक रहा हूँ एड्रेस तो है। भी आईपी हाँ, लगेगी, माना कि मतलब सिर्फ यूनिवर्सली मैक से यूनिक है वो, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट वो इतना ही है उसका। अगर आप इनको टीसीपी आईपी स्टैक के लेवल पे कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हो, देन आपको आईपी भी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं पैकेट ट्रेसर में मैंने है ना ट्राई किया था कि मतलब मैं ये आईपी नहीं देता हूँ, और सिर्फ मैक एड्रेस वो अगर हाँ, उसने लर्न किया है ना किसी ने, तो मैं देखता हूँ कि होता है, लेकिन नहीं होता है, वहां पे मैक से एरर आता है। कम्युनिकेशन क्या? पॉसिबल है, बट हम वो हाँ। देखते नहीं है। मैक से ही एक्चुअली, क्यों मैक से पॉसिबल है? क्योंकि ये स्विच है ना बीच में, तो कर देगा काम आपका। हाँ, और लॉजिकल एड्रेस आईपी। हम्म, जाएगा ही नहीं ना, वो जाएगा ही आईपी। नहीं, क्योंकि टीसीपी आईपी स्टैक एक्टिवेट ही नहीं होगा पूरा। क्योंकि टीसीपी आईपी स्टैक करने का मतलब क्या है, आपको दो एड्रेस देना पड़ेगा, एक तो फिजिकल आपने एड्रेस, बताया है कि ना, जैसे मतलब मैंने जो क्वेश्चन जो कि पूछा ऑलरेडी उसका है, आंसर है कि हैकर लोग वो चीज जिसे करते मैक हैं, एड्रेस तो बोल रहे हैं मतलब हम। आप मैक स्पूफिंग की बात कर रहे हो या मैक कोई एड्रेस और लिख चीज की देता हूँ बात भैया, कर रहे नहीं तो लोग एप्पल का मैक समझ जाएंगे, है हो? ना। मतलब आपने जैसे बताया ना कि दूसरा, जो आप ये बता लॉजिकल रहे हो, तो एड्रेस, ये चीज जिसको हम ये आईपी नहीं बोलते करते, हैं, मतलब नेटवर्क इंजीनियर लोग नहीं करते, हम लोग नहीं करते, हैकर लोग। आईपी एड्रेस। हाँ जी, सॉरी, कम अगेन प्लीज। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे मैक के बेस पे कम्युनिकेशन होता है, तो अब अपन लोगों का काम नहीं है वो। स्पेशली
आप बोलो जी रिसर्च वगैरह में जो होती है ना डिवाइसेस लगी होती हैं, लोकली बिना आईपी के भी कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिकली मेड होती है, उसी तरह से वो बनी ऐसे होती हैं। ओके अपन लोगों का नहीं काम, ओके रिसर्च डेवलपमेंट वालों का काम है ना। जो आर&डी वगैरह करते हैं वो लोग करते हैं, आईपी ओपी थोड़े देने लग गए भाई, वो डिवाइस बना के आईपी चलाएंगे उस पे, उनको फटाफट काम करना है ना। तो कुछ इस तरह से वो बनाएंगे कि वो भाई अपना टेस्टिंग करें वो, क्योंकि उनका काम ही वो है। तो मैं टेक्निकली बोलूं, हमारे काम का नहीं है वो बात। हम लोगों के लिए, हम लोगों के सिलेबस से बाहर की बात है वो। ठीक है। तो ये दोनों चाहिए, तो जब तक नहीं दोगे तब तक आपका टीसीपी आईपी स्टैक एक्टिवेट ही नहीं ये होगा। ये है दुख। ये है चक्कर। बट आप बोलोगे पॉसिबल है, हाँ जी है। यही तो कुछ क्योंकि करनी है, लोकली इसलिए बात करने के उसमें लिए ही तो आईपी चलती तो है देखता भी दिन नहीं भर, है आपका हाँ नहीं स्विच है, वही तो चलता मैक एड्रेस देखेगा भेज देगा। लेकिन अब है। यही मजा चीज कहाँ करनी है, इसलिए इसी है। में चलती है खोपड़ी। लेयर टू से लेयर टू पे थोड़ा ना बात करवाओगे आप ऐसे, हम लोग नहीं करवाएंगे नेटवर्किंग में। मेक सेंस, आई होप क्लियर है। गुड है भाई, आपने रिसर्च किया इसमें थोड़ा बहुत, आई रियली अप्रिशिएट। इसी तरह से खोपड़ी चलनी चाहिए जी। अभी हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके जी। कंट्रोल केबल तो अब पॉइंट क्या है, मान लो अगर एसएसएच। मैं ये वाली स्विच को लूं, अब इसमें ऑक्स के कुछ बारे में चीजें नहीं बात सुना करते हैं है कि मैंने। इस स्विच को अगर मैं एक्सेस करूं, कैसे करोगे कॉन्फ़िगर अपनी स्विच। चलो लेट्स स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग स्विच। लेट्स कॉन्फ़िगर स्विच। एसएसएच। हाँ तो हाँ। पहला मेथड कंसोल को, करेक्ट। दूसरा मेथड ऑक्स केबल। एचटीटीपी उसके थ्रू होता है क्या? नहीं सुना क्या करो, मैंने यही दो पढ़ा। वो नहीं यूज होता ना, इसलिए नहीं सुना। जी भाई। पहले होता था, चलो ठीक है, ज्यादा आदम बाबा जमाना हो गया। सेकंड रिमोट, रिमोट के थ्रू, राइट, जैसे आपका एसएसएच हो गया। तीसरा ओके। एचटीटीपीएस के थ्रू, हाँ हाँ होता है, गुई गुई बोलते हैं इसको। ठीक है। सारा बताऊंगा ना भाई, अगर बताऊंगा। अच्छा और चलो। क्या हो रहा है? अरे ज्यादा हो गया अब। कुछ सेंट्रल डिवाइसेस है उनसे भी होता है, जैसे डीएनए सेंटर, सिस्को कैटलिस्ट, ये नहीं बात कर रहे हैं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया वो। इतना नहीं हजम करना हमें भाई, ये भी एडवांस हो गया था जी। एक्चुअली, सीसीएनपी का है। लिख देता हूँ चलो। अरे अरे जल्दी आ जाओ भाई। ठीक, ये तो टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कर दिया मैंने। डन। ठीक है, इन तीन के थ्रू। तो अब पॉइंट क्या है, चलो एक एक करके करेंगे तीनों। ओके जी, सब लोग मेरे साथ हो। भाई मेरा पर्पस यही था आप लोगों को ट्रेनिंग देने का इस वाले में। आप जाइए सर्च करिए ग्लोब पे, चाहे जहां, अगर ऐसा कोई दिखा रहा होगा बहुत मुझे बताना, मैं अटेंड करूंगा उसकी ट्रेनिंग, मतलब वो मेरा गुरु है फिर। क्योंकि मजा तभी आता है मेरे भाई। लो जी, सो गाइस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक स्विच यहाँ से उठाई है, कर्सर देख लो मेरा, ये रहा। मैंने पहले यहाँ क्लिक किया स्टेप नंबर 1, देन मैं यहाँ गया स्टेप नंबर 2, फिर यहाँ से मैंने यहाँ से उठा लिया ऐसे। 2960 सीरीज उठाई शायद, हाँ, नेवर माइंड। अब मैं क्या करूंगा, एक पीसी ले लूंगा। कंसोल। ये रहा पीसी, कैसे लिया, पहले फर्स्ट वाले पे क्लिक किया था, अब की बार सेकंड वाले पे किया, यस क्लिक कर दिया एंड डिवाइस, और एक पीसी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। सेम स्विच भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया था मैंने। अब मैं ये दिख रहा है थंडरिंग सा सिग्नल, लाइट वाला कनेक्शंस, इस पे क्लिक करके ये वाला उठाऊंगा मैं। क्या लिखा हुआ देखो नीचे, देखो कंसोल लिख के आ रहा है, सबको दिख रहा है गाइस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करके रखूंगा, एक बार क्लिक कर दिया, अब कर्सर को ले जाऊंगा, देखो ऐसे दिख रहा है, देखो। अब एक बार लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गया रोल ओवर केबल कंसोल, देख रहे हो जी। यूएसबी से हो जाता क्लिक कर दो, क्लिक करे कराया, और यहाँ पे फिर से लेफ्ट क्लिक करो, दिख रहा है RS-232, इस पे कनेक्ट करना है। ये आपके लैपटॉप के अंदर कंसोल का होता है ना कनेक्ट, पोर्ट, वहां से कनेक्ट होता है, कई तरह से कनेक्ट होता है, अभी यूएसबी से भी कनेक्ट हो जाता है, यूएसबी,
हाँ हाँ, करेक्ट। टेक्निकली बोलो, मैं सब केबल नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बिलीव करो, ठीक है। बताऊंगा एक्चुअली लेकिन जो आपको आईपी इम्पोर्टेंट लेना है पड़ेगा आपके लिए उसमें ना। लिटरली वो बताऊंगा। और ये भी मान के चलो कि आपको आपका सर्टिफिकेशन में भी अब वो नहीं आता है, तो CCST के सर्टिफिकेशन में आता है, CCNA के नहीं, ठीक है। तो अगर आप करने जाना, ठीक है, इन्होंने बोझ थोड़ा हल्का किया है। जो हाँ, कुछ चीजें CCST में बांट दिया है, तो अब क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या, स्विच को? कुछ नहीं देना, यही मजा है कंसोल केबल का। ये लो, मैं डेस्कटॉप पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, ये देखो, नहीं नहीं सॉरी, गलत कर लिया है, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने इसका खोल दिया है। कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं एक्सेस किया जाता है, उसको कहां से किया जाता है, टर्मिनल से। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, रियल इन्वायरमेंट का एग्जांपल सुनो गाइस। रियल इन्वायरमेंट मतलब रियल, असली में। अगर आप असली में अपने कंपनी के अंदर होते और आप अपने सर्वर रूम में अंदर होते, या आईटी रूम बोल लो, जो भी बोलो, जहां पे स्विच लगी हुई है, और वहां पे पीसी मोस्टली टाइम पे कनेक्टेड भी रहती है, मजे की बात है ना। ऐसे केवल एक उसी लगा के के वहां थ्रू एक ये कर पीसी देना, रखा अपन रहता एक्सेस है, कर देना। पूरे रैक के पास एक पीसी रखा रहता है, जिस जो जो सारे डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो आप थ्रू कंसोल, दे ऑल आर कनेक्टेड। एक कंसोल से कनेक्ट होती है, बाकी वो डिवाइस सबसे कम्युनिकेट कर सकती है इंटरनली, इस तरह से वो कनेक्टेड होता है आपके रैक में। अगर आप में से किसी को एक्सेस हो तो आपको याद आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर रहे होगे मेरे से। तो अब पॉइंट क्या है कि, हाँ राइट, तो आप इसको करने के बाद जब कंसोल कनेक्ट करोगे ना, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, पुटी हो गया, सुपर पुटी हो गया, सिक्योर सीआरटी हो गया, बहुत सारे हैं, टर्मिनल सॉफ्टवेयर है वो। टर्मिनल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बोलो, वैसे करो तो आपके पैकेट ट्रेसर में इनबिल्ट है, देखो ये इसके अंदर जो पीसी है, इसको टर्मिनल बोलते हैं, यहां से लेंगे हम एक्सेस, ठीक है। क्लिक करो टर्मिनल पे, कुछ नहीं करना है, क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट। दे देखो जी, आपकी स्विच खुल गई जी, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये खुली क्यों, उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है। वो रीजन क्या है, अभी नहीं बताऊंगा। कि बता दिया जाए, चलो देखते हैं। इसको अपने कंसोल के थ्रू एक्सेस लिया, राइट गाइस। सो जब आप कंसोल के थ्रू एक्सेस लेते हो गाइस इसका, तो आपका जो कंसोल है, इसको बोलते हैं लाइन, क्या बोलते हैं इसको, लाइन। ओ यस। सो जब हम लाइन बोलते हैं, कितने लाइन होती हैं, तो लाइन मतलब जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जिससे आप मैनेजमेंट एक्सेस कर सकते हो। तो लाइन में आपका आता है कंसोल, दिस इज फर्स्ट। आपका के लिए आता है आता ऑक्स, है। सेकेंड। ये पहले होता था यूज, ऑक्सिलरी बोलते थे करके, ऐसे कुछ नाम था। अगर गलत भी होगा इग्नोर मार देना, ये जरूरी नहीं, अभी आप कंसोल समझो, और उसके बाद आप समझो VTY। सुना VTY का नाम, सर्वर मोड। वर्चुअल टर्मिनल यार्ड, ऐसे कुछ करके है। एक्चुअली ये SSH और टेलनेट के लिए है। अच्छा, एक और भी है, लाइन नहीं उसे हम बोलते, उसको बोलते हैं HTTP सर्वर, जिसे बोलते हो आप। इसको सर्वर मोड में डिप्लॉय कर दो, किसमें, तो सर्वर मोड में डिप्लॉय करने का मतलब आप इसका पोर्ट नंबर 80 और 443 ओपन करो, राइट, सो दैट पीपल कैन कम एंड GUI के थ्रू एक्सेस कर पाए, ब्राउजर पे भी खुल जाता है ये। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल खुल जाता है। मतलब ये वाला जो लास्ट में ये CCNP का पार्ट है, CCNP का स्पेसिफिकली पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे खोलते हैं, खोल सकते हो। किसी का पार्ट नहीं है, वो चीजें ऐसी होती है। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है जी, आगे बढ़ के क्या करना है, ये लाइन के बारे में समझो। तो ये कंसोल होता है, कंसोल के ऊपर कुछ कमांड चल रहा होता है, क्या कमांड चल रहा होता है जी। कंसोल का मतलब जब आप स्विच को ओपन करते हो, वेरी फर्स्ट टाइम यू प्रेस एंटर बटन, मतलब कंसोल मिल गया आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिक। एक्सेस करेंगे। और इस पे कमांड पे क्या चल रहा होता है, नो लॉगिन, क्या, Okay. नो लॉगिन। नो लॉगिन का Stop it. मतलब इट विल नॉट प्रॉम्प्ट यू टू एंटर एनी लॉगिन क्रेडेंशियल। आपको कुछ आपको बोलेगा नहीं, आप एंटर करो, आपको डायरेक्ट एंट्री दे देगा। ये है इसका मतलब, ये रन हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट। गुड। इसीलिए जब आपने ये कंसोल केबल आता लगाया, आता है। तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। ओके वजिद भाई, शुभम, है ना।
मजा आ रहा है अब गाइस आप लोगों को? तो एक काम करते हैं ना, चलो इसको छेड़ते हैं थोड़ा सा। चलो छेड़े इसको। सो मैं गया कॉन्फ्टी, ये सब तो कमांड आता है ना सबको पहले से, ये भी नहीं आता? कोई यहाँ है जिसको इतना नहीं, इतना भी नहीं आता, बताओ? बोल। तो मतलब मैं आपको वीडियो दे दूंगा, देखना वो वाला वीडियो ना, पासवर्ड आप डालना पड़ता इस पे मत टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग ना अपना। हम तो मक्खन चीजें पढ़ेंगे। है मेरे पास वीडियो, मैं दे दूंगा, आप देख लेना, वो भी हिंदी में है, मजे की बात है। 4-5 है। साल पहले कभी बनाया था। सुमित भाई कनेक्ट कर रहे हैं बात से। सो जी। मैं यहाँ पे क्या लिखा, लाइन कंसोल, और कंसोल का एक ही लाइन होता है आपके पास, एक दो, जो कि है 0। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉगिन। लॉगिन लिखूंगा तो लेगा ही नहीं पहले तो। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि लॉगिन अगर लिख रहे हो आप, लॉगिन इनेबल कर रहे हो कि ये लॉगिन करने से पहले, यानी इसका लॉगिन से, नो लॉगिन से लॉगिन पे ला रहा है इसको। तो ये बोलेगा जी। पासवर्ड तो डालो, क्योंकि पासवर्ड पूछूंगा ना जो बंदा कोई आना चाहेगा तो। देखो एरर फेंके गए, फेंक दिया, कह रहा पासवर्ड सेट करो। मैंने गया यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, लिख दिया लॉगिन। CCNA, कर दिया। अब करता हूँ लॉगिन, कर दिया, एंड, बाहर आ जाओ। अब चलो इन भाई पे, ये पहले से लॉगिन है ना, पासवर्ड मांग रहा है अब। मैंने एग्जिट करते क्या मांग रहा है, देखो एग्जिट लिखा, पासवर्ड मांग रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो लॉगिन चल रहा होता है। अब क्या चल गया, ऑल राइट गाइज, एंजॉइंग ना, ओके गुड। सो ये था कंसोल से एक्सेस लेना, लाइन कंसोल गाइज, कंसोल नहीं था ये, लाइन कंसोल था, ठीक है। ये तो एक एक्सेस हो। दूसरा, इस भाई को आप रिमोटली कैसे एक्सेस करोगे, वो भी तो हो सकता है ना अभी, लेकिन रिमोटली एक्सेस करने के लिए आईपी चाहिए। थोड़ी देर पहले बोला स्विच है, स्विच डजंट सपोर्ट आईपी, ये तो मैक एड्रेस जानती है सिर्फ। फिर फंस गया मामला जी। अगर ये भैया सिर्फ मैक एड्रेस जानते हैं तो आईपी कैसे दें जी? L3 स्विच होगा तो SVI से कर आप सकते मेरी हैं सर, बात का IP यकीन दे सकते मानो, हैं, लेकिन आप जा करके उस बंदे से भी प्रश्न करने वाला जिसको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, कि आप स्विच को कैसे, उसको हाँ। मैनेजमेंट का एक्सेस लोगे, मैनेजमेंट करने के लिए टेलनेट SSH के थ्रू, जब ये आईपी हम्म, सपोर्ट ही नहीं करता। हम्म, और आप देखोगे ना, मोर देन 50% पीपल विल गिव यू इनकरेक्ट आंसर, जी। बोलेंगे नहीं है संभव। तो भाई कैसे एक्सेस करूं? अब सपोज करो आप कैसे करेंगे सर? L2, मेरा प्रश्न है L2, इसलिए तो बोला L2 का नहीं दे, L2 रहेगा तो फंस जाएंगे वो। L3 रहेगा, हाँ आईपी सपोर्ट करता है तो हो जाएगा, हैं? L2 तो नहीं करता, फिर भी किसको कैसे एक्सेस करें, टेलनेट एसएसएस से कैसे करो? सपोज करो आप घर पे हो, अपने घर पे बैठे हो आप, और आपको उसको एक्सेस करने का है, कैसे करोगे एक्सेस, बताओ? आप तो दूर हो ना, और आईपी सपोर्ट नहीं करती हो। हाँ वही। तो गाइज हम जब बात करते हैं सारी चीजों का, तो हम बात करते हैं इसका, ये जो मैनेजमेंट का सारा पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? जो कि आपके ट्रेनिंग के स्कोप से बाहर की बात है। मैनेजमेंट प्लेन का मतलब वो आपके इस बॉक्स को एक्सेस करने का तरीका, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, मैनेजमेंट रिलेटेड चीजों के लिए मैनेजमेंट प्लेन काम करता है। अच्छा, अब आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको इग्नोर मार दो, कोई खास जरूरत अभी नहीं है इस लेवल पे जिस पे आप अभी हो। जब हम चलेंगे CCNA से थोड़ा सा ऊपर, फायरवॉल वगैरह देखेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार, ठीक है? अच्छा, हम्म, तो करें कैसे एक्सेस, चलो जी, इसको मुझे टेलनेट के थ्रू एक्सेस हाँ, करना है, चलो भूल जाओ उसको, किसको, कंसोल को। फिर कैसे एक्सेस करें, डिफॉल्ट देता हूँ। टेलनेट के थ्रू। कैसे करेंगे, ये बड़ा प्रश्न निकल के आता है, चलो बताता हूं जी। बाय डिफॉल्ट ये तो किस पे VLAN काम 1 कर को रहा IP है, देंगे हम लोग। मैक पे, इट अंडरस्टैंड्स मैक, राइट? लेकिन अगर इसको मुझे टेलनेट या एसएसएल के थ्रू एक्सेस करवाना है तो आईपी कैसे करवाऊं? आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इसके अंदर एक वीलैन बना होता है जिसको बोलते हैं वीलैन 65,500। 1। वीलैन 1 क्या है, ये है डिफॉल्ट वीलैन, क्या है, जो कि पहले से ही रहता है, ये पहले से ही होता है आपके सिस्टम के अंदर, 40 में गुड है। 5 डिफॉल्ट रेट आप चाहे वीलैन 1 तो को आईपी दे दो, 40 क्योंकि 90 बहुत ज्यादा सपोर्ट वीलैन करता है। सपोर्ट करता है।
इट सपोर्ट सो मच। कितने करता है शुभम? टू द पावर 12 4096, आई होप सो। यही होगा ना, 2 की पावर 10 का वैल्यू होता है 1024। 10 में 10 आता है देखो। है, अच्छा है। 11 को हो जाएगा 2048 और 12 का ओके हो जाएगा 4096। तो 0 से लेके ओके। मतलब 4096 तक करता, हाँ, 95 तक तो करता अगर है। मैं एक्सेस कर रहा हूँ कहीं से इसके थ्रू, बना तो लो उसके ना लिए इसमें से वो जो भी चीजें सपोर्ट करता है, इसमें कुछ चीजें नहीं सपोर्ट अप्लाईबल करेगा, है। कोई बात नहीं, इग्नोर मार दो। बट आप चाहो तो वीलैन के ऊपर आईपी दे सकते हो। क्या बात ठीक कर दी सपोर्ट। मैंने भाई। हाँ जी हाँ, लेकिन वीलैन के ऊपर जो आप आईपी दोगे ना, दैट आईपी ओनली कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस, और किसी पर्पज के लिए ये यूज नहीं हो सकती। अब बात समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि इस, हाँ क्योंकि इसके जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये स्विच के पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं सर? स्विच पोर्ट। इस पे आईपी आप असाइन करने की कोशिश करोगे, पोर्ट पे आईपी लेगा ही नहीं, जी हाँ। चलो आओ करते हैं। तो कंसोल केबल लगी रहेगी, हटेगी नहीं? हटेगी ना, क्योंकि कंसोल केबल से थोड़ा ना एक्सेस लिया जाता है रिमोटली। हटा देता हूं, हटा दूं। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर, ये क्रॉस वाली बटन ले लो, या नहीं तो इसको ऐसे सेलेक्ट करो ऐसे और डिलीट मार दो। डिलीट बटन दबाओगे कीबोर्ड में, अपने आप ही आ जाएगा ये वाला काटने वाला। क्लिक कर दो, डिलीट हो गया। ESC बटन दबा दो कीबोर्ड से, हट जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा और यहाँ पे एक केबल कनेक्ट करूंगा, और वो केबल कौन सी होगी? हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा, मजे की बात क्या है गाइस ना, मैं पता कैसे आप लोगों को सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। जो जो चीजें एग्जैक्टली हाँ स्टेप 0 से होती है ना, जो जो चीजें बीच में आ रही हैं जब हम जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में समझते हुए, वो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखो केबल आ गया यहाँ पे, राइट, और उसका कंसोल स्ट्रेट से। हो गया। अब इसके बीच में कौन सा केबल कनेक्ट करूं? करेंगे इथरनेट ही हम, लेकिन कौन सा? इथरनेट केबल के भी टाइप्स हैं। मैं इथरनेट की बात कर रहा हूँ। इथरनेट में इलेक्ट्रिक वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाता है। तो इसमें दो तरह के केबल होते हैं, एक होता है क्रॉस ओवर, स्ट्रेट थ्रू इथरनेट केबल कॉपर बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड, डिफरेंट ऐड कर देता टाइप हूँ, के इथरनेट डिवाइसेस को कॉपर केबल कनेक्टेड की करने बात कर के रहा हूँ। लिए यूज होता है, और कॉपर सिमिलर के टाइप के अंदर ही जाता है डिवाइसेस ना को कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी करने से, के लिए क्रॉस ओवर क्रॉस केबल ओवर, यूज होता है। और एक होता होता था है actually। स्ट्रेट थ्रू। हाँ, इसके पीछे भी कहानी है। क्या है कहानी, पढ़ लेना एक बार आप लोग, आज अब कल बात एक करूंगा मैं इसकी। अभी तो टेक्नोलॉजी फिलहाल आ गई कनेक्ट फिर करके अपने किसी कॉन्सेप्ट उन पे स्टिक चीजों की रहता हूं जरूरत मैं। नहीं, मतलब ठीक है, अगर समय ऑटोमेटिकली लगे चेक हो पढ़ जाता है लेना, कि नहीं कौन सा लगेगा तो मैं तो हूं ना, यूज हो रहा है यार, बताऊंगा। ये या ऑटोम है। ये वाली ये वाली बात सही है आपकी, लेकिन पार्शियली सही है। करेंगे बात, ठीक है, डोंट माइंड। हाँ, ऑटो MDIX, जेरमीज IT लैब, राइट। आई नो मैन, आई नो, मैंने भी देखा है ना सर का वीडियो। ठीक है, चलो। सिमिलर टाइप की डिवाइसेस के लिए नहीं होता, उसमें कुछ पिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, करेंगे बात। ओके, अब मैंने कर दिया कनेक्ट जी। अब मुझे आईपी चाहिए, क्योंकि मैं तो इसको आईपी के थ्रू एक्सेस करूंगा, राइट, कंसोल तो है नहीं, कंसोल तो डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो आईपी के थ्रू कैसे एक्सेस करोगे? तो आपको आईपी इस पे भी देना पड़ेगा और इस पे भी देना पड़ेगा। अब इसमें गाइस ना दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है। एक होता है कि आप लोकल नेटवर्क में हो, सेम नेटवर्क रेंज की आईपी दे दोगे। सपोज करो इस पे मैंने दे दिया 10.0.0.1, इस पे दे दिया मैंने 10.0.0.2, करेक्ट, तो ये दोनों बात कर लेंगे आपस में।
लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि आप घर पे हो या हो सकता है आप दूसरी बिल्डिंग में बैठे हुए हो, वहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है आपकी, दूसरा नेटवर्क है, तब क्या करोगे? हाँ जी, फिर क्या करोगे जी? तो हम दोनों देखते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, उस वाले का कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है? आगे वाले क्लासेज में आएगा, जो थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तब दिखाऊंगा मैं कि रिमोट लोकेशन से कैसे करोगे कम्युनिकेट। आप बोल रहे हो कि आप बात कर रहे हो, अभी बोल रहे थे आईपी नहीं सपोर्ट करता, अब आप बोल रहे हो घर से भी बात हो सकती है। हाँ होगी ना। चलो फटाफट इस पे मैं आईपी देता हूँ। और आईपी कैसे दूंगा? मैं गया इसके कॉन्फ़िग में, इसके ईथरनेट इंटरफेस पे गया, फास्ट ईथरनेट 0 पे। ये देखो आईपी वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ मैं आईपी दे दूंगा। मैंने दिया 10.0.0.2, डन। बाहर आ गया, मैं स्विच पे गया, इसके अंदर घुसा, कॉन्फ टी किया, और मैं यहाँ पे जाने के बाद लिखा इंटरफेस VLAN 1 नो शट। अब आ गया VLAN IP एड्रेस 10.0.1.255.0.0.0.0 एंड शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देख लो जी, IP आना चाहिए, ये देख रहे हैं? इसको बोलते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस। क्या बोलते हैं जी? ओनली कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस सिंस दिस इज L2 स्विच। क्या ये बात कर सकता है जी? हाँ कर सकता है, ये भी बात कर पाएगा और लोगों से। पिंग 10.0.0.1 पहले तो कर रहा है बात, 10.0.0.2 कर रहा है बात, ठीक है? मतलब इससे भी बात कर पा रहा है। क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो? हाँ पिंग कर सकते हो। क्या इसको आप एक्सेस कर पाओगे रिमोटली? हाँ। उसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? पहले हमने कौन सी लाइन को एक्टिवेट किया था? थोड़ी देर पहले कंसोल लाइन को। मेक सेंस? अब कौन से लाइन को एक्टिवेट करेंगे जी? VTY लाइन को। क्योंकि अब कैसे एक्सेस करना है? वर्चुअली, नो फिजिकल, वर्चुअल। ठीक है जी, चलो करें। उसके लिए अब मैं यहां पे जाऊंगा, सेम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊंगा, लिखूंगा लाइन BTY। एक ही लाइन एक्टिवेट कर रहा हूं, कई सारे होंगे, देख लो 16 लाइनें हैं यहाँ पे 0 से 15 तक है, 16 लाइनें टोटल। 0 to 15 का मतलब है 0 1 2 3 ऐसे 15 तक, 16 लाइन। मैं एक लाइन ले रहा हूँ, 0 लाइन नंबर 0 और पहली लाइन। और यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ पासवर्ड देना पड़ेगा, सिस्को दे दिया, और यहाँ पे लॉगिन जाके कर दिया, और यहाँ पे जाके बोलो ट्रांसपोर्ट का जो इनपुट होगा वो क्या होगा? टेलनेट एंड। ये कर दिया मैंने। ये सारे कमांड यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको देख लेना बाद में। हाँ मैं दूंगा। ये एकदम रियल प्रैक्टिकल जा रहा है अभी, है ना? ये मैं क्यों बता रहा हूं, ऐसे अगर नहीं बताऊंगा चल जाएगा काम, लेकिन मैं ये एक्चुअली एडिशनल ही है, बट फिर भी मैं ले लेना, ऑलरेडी मिल जाएगा आपको डॉक्यूमेंट में, ठीक है? ये फ्लैश कार्ड में भी दिखेगा ये सब चीज, जो चीज आप बात कर रहे हैं अभी अपन लोग। ऑलराइट, सो नेवर माइंड। सो क्या मैं इस पे जा करके इसको अब एक्सेस कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे, हाँ आप अपने CLI पे जाइए, तो लिखिए यहाँ पे टेलनेट, डालिए भाई साहब की IP, मार दीजिए। क्या पूछ रहा है? पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड आ गए जी। चूंकि आपने इसको रिमोटली एक्सेस किया है, आप इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में प्रिविलेज मोड में नहीं जा पा रहे हो। प्रिविलेज मोड में क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्या होता है ये प्रिविलेज मोड क्या होता है? अब ये फंस गई बात यहाँ पे, चलो जी देखते हैं इसको। तो जब आप अपने डिवाइस को, मैं क्या कर रहा हूं ना, इस बंदे को, इस भाई को यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से। जब अपने डिवाइस को अप करोगे L2 स्विच को पैकेट ट्रेसर में, तो ऐसे दिख रहा होगा स्विच, देन ये वाला यहाँ पे एक सिंबल सा दिख रहा होगा, जो दिख रहा है अभी,
ग्रेटर देन साइन ना, इसका मतलब होता है आप अभी यूजर एग्जिक मोड में हो। क्या हो जी? यूजर एग्जिक मोड। ज्यादा से ज्यादा शो कमांड, ये बहुत लिमिटेड कमांड्स आपके पास यहाँ पे होंगे। आप कुछ कॉन्फ़िगर यहां से नहीं कर पाओगे, साथ ही साथ आप सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों का एक्सेस ले पाओगे। तो इसके बाद का क्या कमांड होता है? इसके अगर इसी पे जाकर के आपने इनेबल कर दिया, लिख दिया, तो क्योंकि आपके पास ज्यादा कमांड्स का एक्सेस अभी नहीं है, इनेबल का मतलब है आप प्रिविलेज मोड के कमांड्स को इनेबल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रिविलेज मोड के कमांड्स को, मतलब प्रिविलेज कमांड्स को आप क्या कर रहे हो? इनेबल कर रहे हो। इसलिए इनेबल करके एक कीवर्ड है, आप इसको डाल दोगे तो मोड चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन साइन हट करके फिर हैश हो जाएगा। ठीक है, करें? चलो लिखो इनेबल, एंटर कर दो। अच्छा एक काम करता हूं, फिर से डिसेबल लिख दो। डिसेबल करोगे तो फिर से वापस आ जाओगे। मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं और आपको दिखाता हूं इनेबल का मतलब। टर्न ऑन प्रिविलेज्ड कमांड्स। ठीक है, बहुत कम चीजें दिख रही, देखो यहां पे ट्रेस राउट कर पा रहे हो, टेलनेट, एसएसएच, शो, ये सारी चीजें यहां से हो रही हैं। इनेबल चला रहा हूं मैं। अच्छा ये ऐसा नहीं बताता कोई कि इनेबल का मतलब ये चीज आप प्रिविलेज्ड कमांड्स को टर्न ऑन कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, समझो। अब आपके पास देखो कितने कमांड, क्वेश्चन मार्क लगाने देखो कितने कमांड आ गए, देख रहे हो, भर गए पूरे। क्या यहां से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? हो सकता है, बहुत ही लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन यहां से होते हैं। ज्यादा अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है देन आपको जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कहा वो कैसे होता है? डालो यहां पे, लिखो कॉन्फ़िगर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर यहां पे कह रहा है कि कॉन्फ़िगर फ्रॉम द टर्मिनल। यस, आप यहां लिखो टर्मिनल। इसमें ज्यादा चीजें नहीं दिख रही, और भी चीजें दिखती हैं। एंटर। अब आप कहां पे हो? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। जब आपने हाँ, जब आपने इनेबल लिखा था तो इनेबल के बाद ये क्वेश्चन मार्क के देखो, ये देखो हैश बन गया था। अगर ऐसे करके लिखा हुआ इसका मतलब आप हो प्रिविलेज मोड में। क्या हो? प्रिविलेज एग्जिक मोड में। तो आपके पास बहुत सारे प्रिविलेज लेवल के कमांड्स एक्टिवेटेड। जब आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल चला देते हो तो आप आ जाते हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कहा? एक्स्ट्रा नॉलेज है वैसे, कोई बहुत खास कोई पूछता उछता नहीं इंटरव्यू में। जो एकदम फ्रेशर होंगे उनके उनसे पूछा जाएगा जी। और एकदम फ्रेशर यहाँ पे जो है वो है मिस्टर शुभम। तो आपको ये याद रहना चाहिए, इंटरव्यूअर कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा बताने की अभी की जरूरत नहीं है। इन द केस समवेयर यू गाइस आर गोइंग फॉर CCNP लेवल ट्रेनिंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर पार्ट्स। तो सिक्योरिटी के अंदर आता है वो, स्पेशली दैट कम्स इनसाइड ऑथेंटिकेशन। तब मैं आपको और भी चीजें बता सकता हूं, उस समय आपको इसको जरूरत पड़ेगी, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रिविलेज लेवल। क्या बोलते हैं उसको? लेवल। जैसे आपके कंपनी के अंदर में इसी राउटर को और स्विच को चलाने के लिए कई सारे यूजर होंगे, सबका अलग अलग एक्सेस होगा। जैसे सपोज कर अगर सुमेध भाई आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको अलग एक्सेस है, कोई आपका सीनियर लॉगिन कर रहा है तो उसको ज्यादा एक्सेस है। होता है ना, हमारे पास ज्यादा कमांड हम नहीं चला पाते उसमें। क्यों? क्योंकि हमें प्रिविलेज नहीं मिला होता। प्रिविलेज का लेवल होता है जिसको आप बोलते हो, अगर आप नॉर्मली बोलोगे आप बोलते हो एडमिन प्रोफाइल। क्या बोलते हैं उसको हम? एडमिन प्रोफाइल। एज पर योर डेजिग्नेशन दैट विल बी असाइंड इन फ्रंट ऑफ योर यूजर आईडी। ठीक है, तो ये 3 मोड बता दिया, समझ में आई बात भाई? चलो जी, तो जब मैं यहां जा रहा हूं, आप मैंने इसको टेलनेट लिया और मैं यहां पे इनेबल लिख रहा हूं तो क्या कर रहा है ये?
कि आप टर्न ऑन करो प्रिविलेज कमांड्स को, इसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, यू आर नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट। तो आपको इनेबल का भी जाके पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। अगर वो सेट करोगे डालेगा तो, क्योंकि भाई आपने रिमोटली एक्सेस लिया ना, हो सकता है किसी हैकर ने ले लिया हो, फिर सीन बन जाएगा ना, इजंट इट। भाई कुछ हल्ला मचा, कौन आया? टिंग टोंग टिंग का कुछ आया, तो समय निकल गया ना इसलिए हल्ला कर रहा है। ओके गुड। इसलिए इनेबल को करना पड़े। कैसे करते हैं इनेबल को एक्टिवेट? इनेबल पासवर्ड ऐसे करके, मान लो मैं डाल दिया सिस्को एंड। ये सारे नॉर्मल कमांड है। सिंपली एंड क्या होता है, एग्जिट क्या होता है बताऊंगा, अभी मोस्टली बता ही दिया मैंने, बता ही देता हूँ। चलो डिसेबल करो, जान लो इसको। चलो अभी आप यूजर एग्जिट मोड में हो, इनेबल करोगे, टर्न ऑन कर दोगे प्रिविलेज कमांड्स को, ठीक है। पासवर्ड मांग रहा है, अभी अभी सेट किया सिस्को, अंदर आ गए आप। कंसोल वाला पहले ही बता दिया, कहीं नहीं सीसीएनए में उसका जिक्र आता, मैंने आपको फिर भी बताया है, ध्यान रखना उसको, जरूरी होता जानना। अब इसके अलावा आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, तो आप कहां आ गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहां से आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, किसका किसका पासवर्ड लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे यूजर नेम भी बना सकते हो, यूजर और आईडी, नेम और पासवर्ड। इसे कैसे बनाओगे? यूजर नेम मैंने डाल दिया, मान लो CCNA यूजर, और पासवर्ड मैंने डाल दिया CCNA। अब ये पासवर्ड बनाने के कई तरीके होते हैं, प्लेन टेक्स्ट में है, आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो ये दिख रहा है सब, इनक्रिप्टेड कर लो, है ना, ऐसा करके। कर नहीं रहे हम, बता रहा हूं, होता है ऐसा। अब ये रिलेवेंट नहीं रहा बहुत ज्यादा। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच में लर्निंग ले रहे हो तो ये सब कोई पूछने वाला नहीं है आपसे। भाई टेक्नोलॉजी AI तक पहुंच गई है अभी अभी कोई नहीं पूछ रहा आपसे ये, बट ये सब होता है उधर, है ना। ठीक है, मैंने पासवर्ड लिख दिया, सपोज करो CCNA, बाहर आ गया, हो गया, यूजर नेम बन गया। अभी जो मतलब हमने जितने थोड़ी देर पहले किया था, यूजर्स लाइन वगैरह मल्टीपल VTY यूजर्स 0 क्रिएट पे कर सकते जाके हैं लॉगिन सिर्फ किया था, हम यहाँ और जाके अलग अलग लॉगिन लोकल कर देंगे, तो अब ये यूजर नेम भी सपोज 0 to मांगेगा 15 आपसे। है, तो सपोज मैं 15 यूजर्स इसका क्रिएट मतलब कर जब आप सकता हूँ ट्राई और 15 करोगे जो है टेलनेट एक लेने का का, तो क्या करेगा आपसे? ये ये कर सकते बोलेगा हैं, एक्सेस यूजर कर नेम और सकते हो आप पासवर्ड दोनों अलग डालो। अलग आईडी में। थोड़ी देर पहले सिर्फ मैंने पासवर्ड सेट किया था और लॉगिन चलाया था, तो सिर्फ पासवर्ड मांग रहा था ये लॉगिन लोकल करने पे। चलो ठीक है, इसकी स्टोरी चेंज हो गई होगी सर, यहाँ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बोलना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस यू आर राइट, मिल गया एक्सेस। अब मैं इनेबल डालूंगा तो पासवर्ड मांग रहा है, सेट किया था पासवर्ड हमने, ये देखो आ गया। मैं कहाँ आ गया? ग्लोबल प्रिविलेज मोड में। क्या कॉन्फ़िगर टर्मिनल चला सकते हो यहाँ से? बिल्कुल चला सकते हो। ओके, अब एक चीज और भी टेस्ट कर लेते हैं लगे हाथ। मैंने प्रिविलेज की बात करी थी ना, मैं एक काम करता हूं, जो एग्जिट करके, थोड़ा सा एग्जिट करोगे तो एक स्टेप पीछे आओगे, देख रहे हो आप, लाइन से मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। अब एक काम करता हूं, मैं करता हूं फिर से लाइन VTY 0, और मैंने अगर एंड बटन दबा दिया तो मैं प्रिविलेज मोड में डायरेक्ट जंप हो जाऊंगा। ये देखो एंड और एग्जिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एग्जिट एक स्टेप पीछे ले जाता है, एंड आपको डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में फेंक देता है। ये एक चीज जानने की जरूरत थी। दूसरा, जैसे यहां पे मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, तो मेरे को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, समझना बात को, मेरे सिस्टम का। क्या अगर यही कमांड, और ये कमांड है आपके प्रिविलेज मोड का कमांड, यहां इसी वाले मोड का, लेकिन अगर आप यही कमांड यहां से चलाना चाहो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से, तो क्या ये वो चलेगा? नहीं चलेगा डायरेक्ट, तो आपको डू लगाना पड़ेगा आगे, तब चलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक बेसिक, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इंट्रोडक्शन टू CLI आप बोल सकते हो, है ना। हाँ, और इसका ऑलरेडी शायद मुझे लगता है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग ले देख सकते हो अगर देखना चाहो। ये जेरेमी सर का बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे, इंट्रोडक्शन टू CLI करके एक क्लास का नाम है, आई थिंक उनका भी।
आप उनका भी देख सकते हो, इंग्लिश में उनका है। डन। उन्होंने तो और भी पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड टाइप, ये बहुत कुछ बताया उन्होंने। सिर्फ जानकारी के उद्देश्य है। इंटरव्यूअर तो नहीं पूछता आज के समय पे, आजकल नहीं पूछता, पहले पूछा करते थे। फ्रेशर से पूछ सकता है। अच्छा, गुड है। अब हाँ ठीक है। Yes. रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें भी है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना प्लीज। अगर आप मेरे को बोलोगे नहीं सर, आप एकदम से समझो कि मैं एकदम ही नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया। आई थिंक शुभम आपको ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें दी थी देखने के लिए, आपने देखा होगा। और सुमेध एंड वजीद, आप लोग काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो आपको ऑलरेडी काफी आइडिया है पहले से इन सब चीजों का, बेसिक्स का। यस। और नाउ सीसीएनए इज नो मोर एंट्री लेवल ट्रेनिंग। नहीं, एंट्री लेवल ट्रेनिंग अभी नहीं है भाई दो तरीके सीसीएनए, ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर है। तो चलो। एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको पहले से पता होना चाहिए हो ये बेसिक बेसिक चीजें। फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए, आई विल बी गिविंग यू सम लिंक, आप देख सकते हो, थोड़ा समय निकाल के, आसान होगा। फिर भी नहीं समझ में आता, बोलते हो नहीं समझाओ तो समझा दूंगा आपको, आप बोल देना मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो गया जी, यहां तक इतना एनफ था आज के लिए। RSS हमने जो जो देखा, तो हमने कितने तरीके से लिया इसका एक्सेस जी? कंसोल और दूसरा टेलनेट किया। एसएसएच भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है एसएसएच के लिए रिक्वायरमेंट? पहला, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए? सर, लेकिन कोई एक्सरसाइज कीज वगैरह दे चाहिए, दो, क्रिप्टो की चाहिए मतलब आपको। एक्सरसाइज वगैरह दे दो लैब के लिए। हाँ तो डन है, प्रैक्टिकल हाँ तब के आप लिए ले कुछ पाओगे। मतलब ये दे दो आप, क्या बोल रहे हो। करा जाए, हाँ, अभी नहीं करा जाएगा इसको, कि देख लेंगे आने वाले फ्यूचर में। आएगा, बहुत बार एसएसएच और टेलनेट आएंगे अभी हमारे ट्रेनिंग के अंदर। डन है। ओके, विद दिस नोट कर दे फिनिश गाइज। क्या दे दूं? मैं समझा नहीं क्या आप मांग रहे हो।